संगत जी, मेरा गुरुजी से कनेक्शन तो बहुत बहुत पुराना है, लेकिन गुरुजी की मेरे ऊपर अपरंपार कृपा है। गुरुजी की बहुत मेहर है मेरे ऊपर। अभी उनके सत्संग तो बहुत सारे हैं और उनकी बखान करने के लिए मेरे पास तो शब्द नहीं मिल रहे मुझे। और मैं शुक्राना करूँगी जिन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए प्रेरित किया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। शायद मैं अभी भी बहुत नर्वस हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम ये सत्संग कर रही हूँ और अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए, मुझसे कुछ गलत निकल जाए या कुछ, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ। मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे जनवरी में 1 साल हो जाएगा। उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर में बुलाया उन्हें, और वहाँ मुझे जो लेकर गई वो मेरी मधु मौसी जी हैं। वो उनको मानती हैं बहुत, और मैं उनके थ्रू मंदिर में गई थी। और वो भी गुरुजी से गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया हुआ है। उनके हस्बैंड है, वो उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, बस उन्होंने ही गुरुजी की कृपा से ही बचे हैं वो। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कौन से गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने ऐसे बोला कि ये गुरुजी हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत इनकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड को तो इन्होंने ही ठीक किया है। तो मैं उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो मधु आंटी है, मेरी मासी लगती हैं। मैं उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ, जो मैं उनके थ्रू मंदिर में गई या गुरुजी ने मुझे बुलाया तो वो मुझे मंदिर में लेकर गई। वहाँ मेरे को जाकर मुझे इतना शांति मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर। संगत जी, जब मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कौन से स्वर्ग में आ गई हूँ। वहाँ जाकर संगत जी मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन मैंने अपने आंसू को रोका हुआ था कि कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा कि ये कैसे रो रही है। तो मैं बहुत रोना आ रहा था वहाँ जाकर। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कभी वहाँ पर जाकर ना वहाँ कुछ मांगा और ना ही मैं अभी मांगती हूँ गुरुजी से कुछ भी, क्योंकि उनको सब पता है। वो तो जान ही जान है, उनको तो सब पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, तो वो समय आने पर वो अपने आप देंगे। और ये बात तो मुझे बाद में पता चली है संगत जी कि गुरुजी से मांगते नहीं हैं, उनको वो कहते थे कि मांगो नहीं मनो, लेकिन मैंने शुरू से ही कभी उनसे नहीं मांगा। मैं वहाँ गई, उनके समाधि के दर्शन किए, बस यही था कि आंसू निकल रहे थे कि जो भी है वो सब गुरुजी को पता है, वो सब जानते हैं, वो अपने आप देखेंगे। मैं उनकी बच्ची हूँ, उनकी शरण में आई हूँ। और वहाँ से मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ मुझे पहले ऐसा कुछ नहीं पता था संगत जी कि क्या करना होता है। ये अंकल आंटी बोलते हैं ये प्रसाद ऐसे होता है, ऐसे खाते हैं, लंगर प्रसाद को बिल्कुल नहीं छोड़ते थोड़ा सा भी। मुझे ये सब बिल्कुल कुछ नहीं पता था। जब मैं गई थी तो मैं पूरी ब्लैंक थी कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कुछ नहीं पता था। वहाँ से आने के बाद ही मुझे गुरुजी की सारी, ये जो लॉकडाउन के बाद ये सारा हुआ है, गुरुजी की भक्ति में मैं इस तरीके से अपने आप को पूरा डुबा लिया, पूरी डूब गई मैं गुरुजी की भक्ति में। लॉकडाउन में कुछ था नहीं ज़्यादा करने के लिए, गुरुजी के सत्संग पूरा दिन पूरा टाइम सुनते रहना, और बस यही होता था। तो लेकिन मैं लॉकडाउन से पहले कंटिन्यू मैं 3 बार गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर गई, हर हफ्ते गई मैं। पहले मेरे को लेकर गई मेरी मधु आंटी जो है, वो मैं उनके साथ गई थी। फिर मैं संगत जी, फिर मैं अपनी भाभी को, मेरे ब्रदर बहुत बीमार रहते हैं, मैंने उनको बताया कि मेरी भाभी को बताया कि मेरे भाई जो बीमार रहते हैं वो ठीक हो जाएंगे। वहाँ जाकर ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि लोटा ब्लेस कराओ तो वहाँ अच्छा होता है, जो कोई बीमार होता है उनको उसका पानी जल पिलाने से वो अच्छे हो जाते हैं। मैं अपनी भाभी को लेकर गई, उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अगले हफ्ते अपने अंकल को लेकर गई, उन्होंने मुझे मना नहीं किया चलने के लिए, हालांकि वो इतना ज़्यादा अभी मानते नहीं हैं, लेकिन मुझे किसी चीज़ के लिए वो मना नहीं करते। वो कहते नहीं कि तुम ये करो या वो करो, वो इतना ज़्यादा मानते ही नहीं, लेकिन वो हाँ जी मेरे साथ सब करते हैं काम, जो भी मतलब इनका जल प्रसाद होता है गुरु जी का, मैं रोज़ बनाती हूँ, बच्चों को देती हूँ, मैं भी पीती हूँ। और हमारे घर में मैं ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन गुरुजी का ध्यान, उनका मंत्र जाप, ये सब चलता रहता है पूरा दिन। गुरुजी के भजन चलते हैं, और जो भी खाना
उसमें से अपना गुरुजी को पहले भोग लगाना कि गुरुजी आपने खा लिया, और मंत्र जाप करके ही खाना, कुछ भी खाना। अब तो ऐसी आदत हो गई है संगत जी के कुछ मतलब खाना है तो पहले गुरुजी को पूछना है और फिर हमें खाना है, ऐसी आदत हो गई है। अब तो गुरुजी और बस गुरुजी, ये सब गुरुजी कराते हैं। गुरुजी ने अपनी भक्ति दी है, हमें अपने चरणों में जगह दी है, तो हम ऐसा कर पा रहे हैं, वरना हमारी कोई औकात ही नहीं है। हम कैसे उनके पास पहुँचे हमें ये भी नहीं पता संगत जी। इस तरीके से मैं बता रही थी आपको, हाँ जी, कि मैं अपनी भाभी को लेकर गई, वहाँ से उन्होंने लोटा ब्लेस कराया, वो लेकर आई। भाई को उसका जल दिया, उस इम्प्रूवमेंट है उनमें, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे भाई में। वो एक ही बार वो जा पाई, उसके बाद वो जा ही नहीं पाई। फिर अगले हफ्ते मैं फिर अपने अंकल को लेकर गई, वहाँ जाकर 1-2 बार तो मैंने वहाँ पर समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद यही लिया था। 2 बार जब मैं गई थी कंटिन्यू 2 हफ्ते। तीसरी बार आप देखिए संगत जी, मेरे जब अंकल मेरे साथ गए तो उनको गुरुजी ने कितना ब्लेस किया कि लंगर प्रसाद उनको डायरेक्टली लंगर प्रसाद ही उनको दिया, आशीर्वाद दिया अपना। हमें देखो वहाँ जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता कि हम अंदर जा रहे हैं तो लंगर हम किसके साथ करेंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा। मुझे ये सब सच बताऊँ संगत जी, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे खाना होता है और ऐसे। और मंदिर में जाते ही मैं अपने हस्बैंड और बेटे से अलग हो गई, मैं अलग और मेरे हस्बैंड और मेरे अंकल और मेरा बेटा वो अलग। और मैं अंदर गई हूँ तो जैसे मैं लंगर करने वहाँ पर जैसे सेवादार जी ने बिठाया हमें, तो सच बताऊँ संगत जी, इस चीज़ को मैं यहाँ पर कन्फेस करती हूँ और मैं अपने गुरु महाराज से इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगूंगी बहुत ज़्यादा। मैं इस चीज़ का मेरे मन में गिल्ट है और हमेशा रहेगा। मैं वहाँ पर एक आंटी थी, एक आंटी, मैं और एक अंकल थे सामने और उनका बेटा था। तो वो आंटी अपना एक रोटी प्रसाद लेकर बैठ गई थी अपने हाथ पे, और वो तो एक तरफ साइड हो गई, जिस तरीके से जैसे थोड़ा उन्होंने इस चीज़ का किया कि मैं इनके साथ नहीं खा रही हूँ, अलग ही खा रही हूँ, ऐसे लिया उन्होंने। और वो थोड़े इनसिक्योर हो भी रहे थे जो सामने हमारे थे, एक अंकल और उनका बेटा, वो थोड़े मुझे ऐसे ही लग रहे थे कि वो अपने आप को थोड़ा और नीचा समझ ही रहे हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने उनको दिया, मैंने फिर उनके साथ शेयरिंग करके खाया भी, ऐसी बात नहीं है। और फिर जैसे ही संगत जी वो आंटी तो अपना अलग खा लिया उन्होंने और फिर मैंने भी अपना खा लिया, तो वो दोनों ही खा रहे थे। फिर मैं और वो आंटी हम उठ के चले गए, वहाँ से सेवादार आए, उन्होंने कहा उनसे कि ये सारा पूरा फिनिश करना है। मैं हालांकि थोड़ा आगे जा चुकी थी, तो मुझे ये लगा कि ये फिनिश करना है और ये तो अब ये पूरा साफ़ करेंगे, उंगली से पूरा ऐसे पूरा चाट के पूरा साफ़ करना होता है, बिल्कुल फिंगर से साफ़ करना होता है ऐसे। मुझे इतना मन में गिल्ट था कि वो मेरी शक्ल देख रहे थे ऐसे करके कि वो तो खा के चली गई, वो भी खा के चली गई, और ये बचा हुआ ये सारा पूरा हमें ही साफ़ करना पड़ेगा। मैं चाहते हुए या ना चाहते हुए कुछ भी नहीं कर पाई इस चीज़ में। गुरुजी भी कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं कर्म कटे होंगे इस चीज़ से। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, उनके भी कर्म कटे होंगे, लेकिन मेरे अंदर इस चीज़ का गिल्ट है कि हम अपना झूठा पीछे इतना छोड़कर आ गए। सिर्फ वो बहुत अपने आप को क्या समझ रहे थे, वो जो थे वो हमें ज़्यादा हाई फाई समझ रहे थे या क्या, वो खुद ही इतना इनसिक्योर हो रहे थे कि हम इनके साथ खा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ का गिल्ट है, मुझे माफ़ कर देना, बहुत बहुत मुझे इस चीज़ का गिल्ट है गुरुजी। और फिर हम खाकर बाहर आ गए, और बाहर मेरे को बिल्कुल मंदिर के बाहर ही मेरे अंकल मुझे मिले। मंदिर में वो मेरे से अब जाते ही अलग हो गए थे। तो ये था मेरे अंकल के साथ था जब मैं वहाँ गई थी। उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में गुरुजी की सारी चीज़ें पता चली। गुरुजी ने अब अपने अंदर इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतना अपनी भक्ति में लीन कर रहे हैं। अमृत वेला, संगत जी अमृत वेला कीजिए। आप पूरा दिन मंत्र जाप करेंगे और रात को अमृत वेला में आप 5 बार गुरुजी का मंत्र जाप कर लीजिए, एक बराबर
ये मैं बोल रही हूँ या गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं नहीं जानती। अमृत वेला में बहुत शक्ति है, बहुत। गुरुजी इतना ज्ञान दे रहे हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम कुछ भी नहीं है संगत जी। गुरुजी के तो महिमा अपरंपार है, हम कुछ भी नहीं है उनकी महिमा के आगे। मुझे प्लीज़ बताइएगा कि कौन कौन करते हैं कमेंट्स में अमृत वेला। मैं अभी थोड़े टाइम से करने लगी हूँ, मन को इतनी शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। जय गुरु जी। मैं आपको अपनी बहन का सत्संग शेयर करूँगी। मैं अपनी बहन को लेकर जाने का बोल रही थी कि मैंने उनको बताया था अपनी सिस्टर को कि ऐसे गुरुजी हैं, बहुत शक्ति है, बहुत मानते हैं लोग, वहाँ मेरे साथ चल, एक बार मेरे साथ एक बार चल, तू वहाँ जाएगी तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो संगत जी बहुत परेशान रहती है अपने बेटे से, उसका एक ही बेटा है और उसका बेटा वो थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, उसको समझ नहीं है, वो 9 साल का है, 8 साल का है सॉरी, तो उसको कोई समझ नहीं है, बहुत परेशान करता है उसको। बड़ा हो रहा है लेकिन समझ नहीं है। आप संगत जी समझ रहे हैं ना, स्पेशल चाइल्ड है, जो भगवान देते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बहुत परेशान करता है। मैंने कहा ये भी ठीक हो जाएगा, वहाँ एक बार चल मेरे साथ। वो सब कुछ करके हार चुकी है। जिसने जैसे भी बताया संगत जी कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कोई उपाय बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई डॉक्टर बता रहा है, सब किया उसने। तो मैंने उसको बोला फिर, तो उसने बोला चल ठीक है मैं चल लेती हूँ, वैसे मेरा मन तो है नहीं, अभी सारी चीज़ें मैं करके थक चुकी हूँ। मैंने उसको बोला, फिर उसका मेरे साथ जाने का प्रोग्राम बना था, फिर उसका अचानक ही सडनली चेंज हो गया। जिस दिन हमें जाना था ना, 1 घंटे पहले उसका फ़ोन आया कि मैं नहीं जा रही, कि तू चली जा। तो मैंने सोचा चलो अब इसकी मर्ज़ी, ये गुरुजी की मर्ज़ी होगी कि वो नहीं बुलाना चाह रहे होंगे, मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो संगत जी वो उसी दिन मुझे उसने मना कर दिया, लेकिन वो अपने अंकल के साथ गई, अपने हस्बैंड के साथ, उसने मुझे बताया नहीं। ये शायद मुझे लगता है कि गुरुजी की इच्छा थी कि वो उसके हस्बैंड को, उसके अंकल को उसके साथ बुलाना चाह रहे थे, बच्चे के साथ। देखिए संगत जी, मैं अगर उसको लेके जाती तो वो अकेली जाती ना, तो गुरुजी ने उनको बुलाया, पूरी फैमिली को। उसने मुझे नहीं बताया ताकि मुझे बुरा ना लग जाए कि मेरे साथ नहीं गई, वो अकेले चली गई। लेकिन फिर उसने मुझे बाद में बताया कि हम भी गए थे उसी दिन, मैं भी गई थी मंदिर में और वो भी थी, हम मिले नहीं थे लेकिन, और वो भी गई थी अपने अंकल के साथ। उन्होंने जाकर लंगर प्रसाद किया वहाँ पर, और वो अब गुरुजी को इतना मानने लगी है। उसके बेटे में भी संगत जी इम्प्रूवमेंट आ रही है। गुरुजी इतनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर करते हैं, वो ज़रिया बनाते हैं बस, कि कोई ज़रिया होता है जिसके थ्रू हम जाते हैं। हमारा टाइम जब आता है वो तभी बुलाते हैं, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी सोच लें कि हम पहले चले जाते हैं। तो संगत जी मेरी सिस्टर फिर गई वहाँ पर वो एक ही बार गई है, लंगर प्रसाद किया उन्होंने, आए वो अब जल प्रसाद बनाती है, अपने बेटे को भी देती है, अपने अंकल को देती है, तीनों लेते हैं। और उसके बेटे में इम्प्रूवमेंट है, बस गुरुजी मेहर करे वो जल्दी से अच्छा हो जाए। एक उसका सत्संग बताती हूँ अपनी सिस्टर का ही। उसको सपने में गुरुजी आए, उसके सपने में। तो गुरुजी कहते हैं, उससे गुरुजी ने कहा कि तू अपने घर में धूनी लगा, कंडे पर धूनी लगा 3 बार, दिन में 3 बार धूनी लगा। उसने गुरुजी से पूछा सपने में कि गुरुजी मेरा बेटा इतना परेशान करता है, ये कैसे ठीक होगा, आप बताइए प्लीज़, ये कैसे ठीक होगा गुरुजी, मैं कैसे करूं। उसके सपने में मैं भी थी संगत जी, उसने कहा तू भी थी मेरे सपने में। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी ये कैसे ठीक होगा। गुरुजी ने कहा कि ये तू अपने घर में 3 बार धूनी लगा, कंडे मैं देवांगा। कंडे संगत जी होता है, कंडे उपले होते हैं, उपला होता है ना, वो उसके ऊपर धूनी लगा। तो उसने मुझे ऐसे बताया कि गुरुजी सपने में आके ऐसे बोल के गए हैं कि कंडे मैं देवांगा। अब मैंने सोचा कि गुरुजी कंडे देंगे तो गुरुजी देंगे, गुरुजी तो ये बोल रहे हैं कि मैं दूंगा, तो तू कैसे लगाएगी। अब कहीं ना कहीं से कुछ भी होगा, कोई देकर जाएगा तेरे घर पे या कुछ होगा तभी लगाइयो फिर। तो ऐसे करते करते संगत जी 1 महीना निकल गया। फिर वो मुझे बोलने लगी मेरे को धूनी लगानी है, कैसे लगाऊँ। मैंने कहा चलो स्टार्ट कर, फिर खुद ही मंगवा के खुद ही लगानी स्टार्ट कर, बाकी आगे देखते हैं कैसे होता है। संगत जी तो
उसने लगानी स्टार्ट की। जैसे ही उसने एक कंडा पूरा मंगाया था, वो जैसे ही ख़त्म होने वाला था, ख़त्म हो ही चुका था आई थिंक, और उसके किचन में एक उसको पन्नी में पॉलीथीन में कंडा रखा हुआ मिला सिलेंडर के पास। अब उसने वो मुझे बोल रही थी फ़ोन करके, मुझे बोलती है कि ऐसे ऐसे मेरी किचन में तो कंडा रखा मिला है मुझे इस तरीके से, मेरा तो था ही नहीं, मेरे तो पास तो था ही नहीं, तभी तो मैंने बाज़ार से मंगवाया था, ये मेरे पास कैसे आया। तो संगत जी मतलब ये बात बोलते हुए सोचते हुए भी मुझे इतना गुरुजी की तो महिमा अपरंपार है, क्या बोलूँ मैं। उसको तो इतना ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें गुरुजी मेरे महाराज। मतलब गुरुजी ने जो सपने में आकर जो चीज़ बोली थी, वो गुरुजी ने सच में कर दिखाई, वो दिखाया गुरुजी ने कि ये मैंने तुझे दिया, अब तो इसकी धुनी लगा। तो संगत जी आप देखिए ना गुरुजी क्या सपने में आते हैं, या ये तो सब रियल ही होता है, ये सपना नहीं होता, ये सच में आते हैं गुरुजी। एक बार संगत जी क्या हुआ, उसके घर में ही उसका बेटा, उसको इतनी समझ तो है नहीं, तो लॉकडाउन का ही टाइम था, पैसों की दिक्कत तो देखो बहुत सबको चली रही है इस टाइम में, कितनी मनी प्रॉब्लम है सबको। घर में उसका बेटा खेल रहा है, उसके हाथ में 4,000 रुपये, 500 के नोट थे और 4,000 रुपये उसका बेटा खेल रहा है घर में, जबकि अलमारी लॉक है, सब लॉक है, कुछ नहीं है कि वो कहाँ से लेगा पैसे। उसके घर में उसके बेटे के हाथ में, और वो देखिए संगत जी के वो बता भी नहीं सकता कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए, किसने दिए, वो बता भी नहीं सकता। ये गुरुजी की महिमाएं हैं, ये गुरुजी ही जाने, गुरुजी ही जाने ये क्या हमारे साथ करते हैं चमत्कार। इसे चमत्कार समझो, सत्संग समझो, ये बस वही जानते हैं। उसके बच्चे के हाथ में 4,000 रुपये। अब कोई और सुनेगा तो यही कहेगा कि बच्चे ने यहाँ से ले लिए होंगे, या कहीं पड़े होंगे, या पहले के रखे होंगे, उसको मिल गए होंगे, लेकिन ये सब गुरुजी को ही पता है ये क्या है क्या नहीं है। एक छोटा सा ही सत्संग है। मैं एक बार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, पूजा कर रही थी, तो मैं गुरुजी को ऐसे बोल रही थी कि गुरुजी आप मुझे मेरी आप मतलब सुनते भी हो, या मैं ऐसे ही बस आपको मानती हूँ, या आपको पता है मैं आपके आगे खड़ी होकर आपकी मतलब ऐसे कर रही हूँ कि आपकी बच्ची को आप देख रहे हो। तो मैंने कहा आप मुझे, हाँ जैसे लोग टेलीपैथी से बात करते हैं, गुरुजी की आवाज़ आती है कान में, तो क्या मुझे कभी आएगी या नहीं आएगी, मैं ऐसे सुन पाऊँगी। तो फिर मैंने कहा आप मुझे थोड़ा, मैं काफ़ी टाइम तक खड़ी रही, आधा घंटा तक काफ़ी टाइम तक खड़ी रही कि मेरे कान में कुछ आवाज़ आए गुरुजी की, कुछ भी। फिर मैंने सोचा चलो गुरुजी क्या आप मुझे हाँ ही बोल दो, हाँ बोल दो बस, मेरे कान में हाँ आवाज़ आ जाएगी, मैं समझ जाऊँगी। तो नहीं हुआ ऐसा। तो मेरे बच्चे पीछे खेल ही रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी आप है ना मेरे बच्चों के थ्रू मुझे कहलवा दो कि प्लीज़ अगर आप मेरे को सुन रही हो तो तभी मेरी बेटी, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी बेटी ने तभी बोला हाँ ऐसे करके, मतलब वो आपस में ही लेकिन बात कर रहे थे, लेकिन आप देखो उसने मुझे तभी तुरंत बोला, वो आपस में बात कर रहे थे, हाँ बोला। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ठीक है गुरुजी, आपकी महिमा आप ही जानो, ठीक है गुरुजी मैं समझ गई, आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी को एक्सपायर हुए अभी, मेरी मम्मी को गए 1 साल हो गया है अगस्त में। मैं ये सोचती थी कि अगर गुरुजी मुझे पहले ही मिल गए होते तो शायद मेरी मम्मी नहीं जाती। तो मेरे मन में ये बार बार ये चीज़ आती थी कि मेरी मम्मी शायद बच जाती, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती तो वो तो यमराज को भी वापस भेज देते हैं। तो लेकिन इस बात का जवाब भी गुरुजी ने मुझे तुरंत दे दिया। जब भी मेरे मन में ये चीज़ आई तभी मुझे तुरंत जवाब मिला इस चीज़ का। संगत जी जब हमारे अपने जाते हैं तो हमें इस चीज़ का होता है कि हमारा अपना चला जाएगा या जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ अपना सोचते हैं, उनका नहीं सोचते कि वो किस पीड़ा से गुज़र रहा है। उन्होंने मुझे यही चीज़ समझाई बार बार कि तुम्हारी मम्मी अगर यहाँ रहकर कितने दुख भोगती, दुख देखती, तो क्या तुम खुश होते वो चीज़ देखकर? तो अगर तुम्हारी मम्मी मेरे पास है, मेरी मम्मी गुरुजी के पास ही है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। मेरी मम्मी गुरुजी के पास है, सेफ है और उनके चरणों में है। मुझे इस चीज़ का
बस सुकून है कि मेरी मम्मी कहीं नहीं गई, वो मेरे साथ भी है। गुरुजी तो मेरे है ही। जब देखो गुरुजी हमारे हैं तो सब कुछ हमारा है। हमारी मम्मी की कमी भी वो, वैसे माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं अपनी मम्मी को बहुत याद करती थी, बहुत रोती थी। मतलब खाना नहीं खाना, पूरा दिन चिड़चिड़ाहट, बच्चों के साथ चिड़चिड़ाहट, वही ये सब रहता था। अब तो गुरुजी करते हुए मेरा कब दिन कब रात हो जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मम्मी चली गई थी तो इस चीज़ का अफसोस हो रहा था कि गुरुजी शायद मुझे पहले मिल जाते। संगत जी, आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो मेरे भाई जिनको ब्लेस करने, जो लोटा ब्लेस करवा के लाए थे जिनको, कि वो ठीक हो जाए गुरुजी के बड़े मंदिर से, मैं गुरुजी का स्वरूप जो है वो मैं सबसे पहला स्वरूप मैं अपने घर से ही लेकर आई थी। मेरे भाई को किसी और ने भी बताया था कि ये ऐसे गुरुजी हैं, इनका आप ये लॉकेट स्वरूप है, ये पहनो, और मेरे पापा को दिया था कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, जब मेरे पापा को वो दिया लॉकेट, तो मेरे भाई ने देखा हाथ में लेके, और फिर बस शायद पहना या नहीं पहना, तो वो वहाँ पर जब मैं गई तो वो उनका ऐसे ही रखा हुआ था, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ था जैसे ला के रख दिया है। लेकिन उसको देखते ही मुझे ऐसा लगा कितना सुंदर है ये। मतलब मैं तो गुरुजी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी उस समय, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि कौन गुरुजी हैं, ये है भी या नहीं है, ये मतलब चोला छोड़ चुके हैं, मुझे ये भी नहीं पता था संगत जी। मुझे वो लॉकेट बहुत अच्छा लगा, मैं उसको है ना, मैंने कहा इतना अच्छा है और ऐसे ही डाल रखा है, लाओ मुझे दे दो, ये तो मैं ले जाती हूँ। तो संगत जी, इस बात को भी 2 साल तो 2-2.5 साल हो गए होंगे, तो वो मैं लेकर आ गई। गुरुजी तो मेरे साथ तभी आ गए थे संगत जी, मेरे घर में गुरुजी तो तभी आ गए थे, मैं तभी जुड़ चुकी थी गुरुजी से। मैंने लाकर, मैंने भी रख लिया था वो, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लगता था ना, मैंने लाके वो अपने पास रख लिया था, मुझे उसी में सुकून सा लग रहा था कि मैंने इसको लाके यहाँ पे रख लिया, बहुत सुंदर सा है। उसके बाद जब मैंने फिर मधु आंटी जी से सुना गुरुजी के बारे में, मैं फिर गुरुजी के जाने के लिए उनसे कई बार बोला कि आंटी मुझे लेके चलो वहाँ पे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मेरा भी अभी जाना नहीं हो पा रहा, मैं चलूँगी लेकर जब भी जाऊँगी। मम्मी के बाद मुझे सपने में गुरुजी आकर बोलने लगे कि गुरुजी, मेरी आँख खुल रही है संगत जी जैसे, तो मैं गुरुजी बोल रही हूँ, और जब मेरी आँख खुल रही है तो मैं सोच रही हूँ मैं गुरुजी क्यों बोल रही हूँ, गुरुजी क्यों निकल रहा है मेरे मुँह से। तो फिर मैंने ऐसे उनको आंटी को बोला कि मधु आंटी को कि मौसी जी, ये मेरे गुरुजी निकल रहा था मेरे मुंह से, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही थी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का तो बुलावा आ रहा है तुझे, वो तो तुझे बुला रहे हैं, चल मैं अब जल्दी बनाती हूँ प्रोग्राम, फिर चलते हैं वहाँ पे जाने का। तो संगत जी, फिर मैं इस तरीके से वहाँ पर गई। संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा और सत्संग बताती हूँ। गुरुजी के मैं जैसे रोज़ तिलक लगाती हूँ, और मैं फिर अपने बच्चों के भी लगाती हूँ। तो मैंने अपने बेटे के तिलक लगाया, तो मेरे बेटे के माथे पर क्लियर ओम बन गया, क्लियर ओम। मैंने लगा के देखा नहीं था, मैंने तो लगा के छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये तेरे माथे पर तो ओम बन रहा है ये, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मतलब ड्रॉ किया हो ओम की तरह, इस तरीके से ड्रॉ किया हो। तो लेकिन उसके माथे पर क्लियर ओम बन गया। आप देखकर आपको लगेगा कि जैसे ये ड्रॉ किया हुआ है, इस तरीके से ओम बन गया। मतलब इतनी छोटी छोटी सी खुशियाँ गुरुजी दे देते हैं ना कि हम खुश हो जाते हैं। बस मुझे तो गुरुजी की यही छोटी छोटी सी खुशियाँ ही चाहिए, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। वो गुरुजी को सब पता है, वो उनको कब क्या देना है। मांगने का तो ऐसा है कि मैं मांगती नहीं कभी भी, मांगने का जो हमें मिलना होगा वो हमारी किस्मत में होगा, वो खुद ही हमें मिल जाएगा। संगत जी, ऐसा है, मैं भगवानों को पहले मानती थी, ऐसा नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी कि हाँ रोज़ पूजा करनी है, दिया जलाना है या क्या, ये सब नहीं करती थी। मैं मंदिर भी जाती थी कभी कभी, क्योंकि मुझे मंदिर में एक तो ये चीज़ कि जो अमीर हो गरीब हो, ये डिफरेंस जो होता है कि प्रसाद लेना है, थाली इतने की ली तो उनको सबसे पहले आगे करना, या वीआईपी की तरह जा रही है, या कोई गरीब है तो उसको पीछे कर दिया, इस तरीके से हीन भावना से देखना और करना ये चीज़ें। और फिर इतना इतना थालियों के रेट की, ये इतने की 51 की, 251 की, 500 की, और इस तरीके से करके। लेकिन गुरुजी के बड़े मंदिर में
आप संगत जी, अगर किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है वो भी जा सकता है। गुरु जी के लिए सब बराबर है, छोटा बड़ा कोई मैटर नहीं करता। मंदिरों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गुरु जी के बड़े मंदिर में ना कोई धूप बत्ती ना प्रसाद, ये किसी चीज़ का कोई दिखावा ढोंग कुछ नहीं है। गुरु जी तो कहते हैं कि अपना मन चंगा करके आओ बस। मन में कोई बैर भाव ये सब नहीं होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। मैंने सोचा कुछ नहीं था कि मुझे सत्संग करना है तो मैं ये बोलूँगी या वो बोलूँगी, और मुझे लग भी नहीं रहा था संगत जी कि मैं ऐसे सत्संग कर पाऊँगी। ये सब गुरु जी की मेहर है जो मैं इतना भी बोल पा रही हूँ। मैं नहीं बोल पाती बिल्कुल भी। बहुत बहुत शुक्राना है जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। कहते हैं ना कि एक सत्संग से संगत के पता नहीं किसका जवाब किसके सत्संग में मिल जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मंदिर जाकर बहुत बहुत मन को शांति सुकून मिलता है। मैं गुरु जी के नाम पर कोई भी सेवा करती हूँ, कुछ भी सेवा करती हूँ, वैसे तो कुछ करके किसी को बताना चाहिए ही नहीं, वरना हमारा किया हुआ सब खराब हो जाता है, वो सब वेस्ट है हमारे लिए। हम अगर बताकर उस करके उसको हम इतना गा देंगे, बता देंगे ना, तो वो हमारा किया हुआ सब बेकार है। संगत जी, जैसे मैं गुरु जी के लिए आप ये लगाओ, अगर मैं 1 रुपया भी खर्च करूँगी ना, वो मुझे कैसे लौटा देते हैं, वो मुझे लौटा ही देते हैं। मैं कितना भी उनकी सेवा के नाम पर कुछ करती हूँ ना, मेरा कुछ खर्च नहीं होने देते वो मुझे उससे ज़्यादा ही करके दे देते हैं। और आप भी सेवा कीजिए, जितना जिससे बन पड़ता है उतना कीजिए, किसी भी तरीके से कीजिए। बस संगत जी, अभी के लिए इतना ही। और नेक्स्ट टाइम अगर गुरु जी की कृपा होगी तो इससे ज़्यादा अच्छा करूँगी सत्संग। अभी तो थोड़ी नर्वस भी हूँ, बस गुरु जी की मेहर हुई है, जितना कर पाई हूँ। कितना समय हुआ है, एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और याद आ रहा है, बताती हूँ। ये कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में मेरे पापा बहुत बहुत बीमार हो गए थे संगत जी, बहुत बीमार हो गए थे। मतलब डॉक्टर्स ने तो उनको यही बोल दिया था कि बहुत कम चांसेस हैं, बहुत बीमार थे। तो मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि संगत जी क्या करें क्या नहीं। मेरे पापा के लिए मैंने जल प्रसाद बनाया, गुरु जी का मैंने वहाँ भिजवाया भी अपने घर पे, लेकिन वो अनलकीली कि वो ना वापस ही आ गया जल प्रसाद, तो मैं वो नहीं ले पाए। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि तुम घर में जल प्रसाद बनाओ और मेरे पापा को दो, मतलब पापा को दो, ऐसे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने गुरुजी से अरदास की, हाँ मैंने ये चीज़ मांगी गुरुजी से, ऐसा नहीं है कि मैंने गुरुजी से आज तक कुछ नहीं मांगा। मैंने गुरुजी से मांगा, मैंने अपने पापा के लिए बोला कि गुरुजी आप, मेरी मम्मी तो चली गई, मेरे पापा को आप ही बचाओगे, आप ही ठीक करोगे उनको। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास की। और संगत जी, जैसे मेरी भाभी ने गुरुजी का जल प्रसाद बनाया, उनको पिलाया, वो इतने बीमार थे, वो कुछ नहीं खा रहे थे। डॉक्टर्स भी उनको बोल दिया था कि मतलब बहुत सीरियस हैं। तो जैसे ही जल प्रसाद गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने पिया, पीते ही उनको इतना रिलीफ मिला। उन्होंने एकदम पीकर बोला कि थोड़ा मेरे लिए खाना लेकर आ जाओ, मुझे थोड़ी भूख लग रही है। वो अपना खाना खाया उन्होंने, उसके बाद वो नहाने गए, फ्रेश होने गए। मतलब जो बिस्तर पे से भी नहीं उठ पा रहे थे, वो इतना इम्प्रूवमेंट उनमें सिर्फ कुछ मिनटों में ही, कुछ सेकंड में उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे गुरु जी का तो जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। पूरा दिन पूरा टाइम इनका शुक्राना करते रहें वो भी कम है। मेरे पापा को बचाने वाले गुरु जी हैं, उन्होंने ही ब्लेस किया, जो मेरे पापा आज मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। मेरे पापा को ठीक किया गुरु जी ने। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी। आज के लिए गुरुजी इतनी हिम्मत भी आपने दे दी कि इतना सत्संग मैंने अपना शेयर कर लिया, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि मेरे सत्संग में किसी को अपने जवाब मिले हों। गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबको, सारी संगत को ब्लेस करना, जहाँ पर भी जिनके जो भी रिश्तेदार हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनको सबको ब्लेस करना गुरुजी। हमारे मुंह से कभी किसी के लिए आप शब्द ना निकले। हम उस तरीके से नहीं बने हुए कि हम कोई भगवान, तो हम ऐसे वो है ही नहीं कि हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो बुरे हैं। अपने आप को जितना संगत जी जैसे नीचा अपने आप को दिखाकर तुम रखोगे, नेमी से रहोगे, उतना ही गुरुजी हमको ऊपर उठाएंगे। जितना तुम अपने को सामने वाले के आगे अपने आप को नरम बनाओगे, गुरुजी उतना ही ऊपर उठाते हैं हमें। बुरे समय में सबको देख लिया कि कौन किसका होता है, अपना होता है, पराया होता है। एक वो गुरुजी हैं जो हमेशा साथ देते हैं, साथ निभाते हैं, साथ रखते हैं, अपना हाथ हमारे सर पर रखते हैं। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा से हमें लड़ने के लिए शक्ति भी वही देते हैं, वही देते हैं शक्ति भी। और बस गुरुजी की वही शक्ति चाहिए हमें। गुरुजी से हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। बस हमें जो, देखो संगत जी, सुख दुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं। बस उन दुखों से लड़ने के लिए शक्ति हमें मिल जाए तो हमारे लिए दुख कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस हमें दुख मिले तो उससे लड़ने के लिए हमें शक्ति भी गुरुजी दे दे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई हमसे कहे, हम रोते रहते हैं संगत जी के हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। गुरुजी ने हमें क्या नहीं दे रखा बताओ। अगर गुरुजी हमसे बोले ला तेरा एक हाथ मुझे दे दे और तू मुझसे 10 लाख रुपए ले ले, तो क्या हम लेंगे संगत जी? ये हमारे दोनों हाथ हमारे पास है, हम 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, हम अपने घर में सुकून से बैठे हैं, क्या ये चीज़ कम है? आजकल लोग कितने कितने परेशान हैं संगत जी। आप हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो। मैं भी कोई इतनी समझदार नहीं हूँ मैं, लेकिन बस गुरुजी ने बहुत बदलाव किया है, बहुत बदलाव आया है लाइफ में। ये कुछ महीनों में ही बहुत चेंज आया है। हाँ, हमें किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को हम ये सब करे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जो सामने वाला है वो ही उकसाता है कि हम ये चीज़ उनके साथ करें, आप उनसे चाहे दूर हो जाओ, ना उन्हें अच्छा बोलो ना उन्हें बुरा बोलो, उनसे दूर हो जाओ। उनसे दूर रहोगे तो तुम उनकी निंदा भी नहीं कर पाओगे और अपना सारा टाइम अपना गुरुजी को याद करने में निकालो। ये सब इधर की उधर की बातें करना, उससे उसकी बोलना, ये सब चीज़ें बहुत बेकार की बातें। इनसे हमें कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। हम जो अपना अच्छा करते हैं ना संगत जी, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा सारा अच्छा किया हुआ हम जिसकी निंदा करते हैं उसके पास चला जाता है और उसका सारा बुरा हमारे कर्मों में लिखा जाता है। तो ये तो हम अपने गुरुजी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं ना। गुरुजी हमको कहाँ तक ब्लेस करेंगे, हमारे कितने कर्म कटवाएंगे। ये तो हमें तो गुरुजी के लिए सोचना चाहिए ना थोड़ा सा। गुरुजी हमारे लिए इतना सोचते हैं तो हमें भी सोचना चाहिए उनके लिए। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, कुछ बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना। जब भी कभी बुरे ख्याल आए तो हमें मंत्र जाप करना है। और संगत जी, अमृत वेला का बहुत महत्व है, बहुत। अमृत वेला में आप उठकर चाहे 5 मिनट 10 मिनट मंत्र जाप कीजिए। एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।